Hey everyone, we are here again with the another AI tool called as Google AI Studio. तो आज हम Google AI Studio की हेल्प से एक बायोटेक फुटवेयर स्नीकर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे. दिस इज द फुल्ली एनिमेटेड 2026 वाइब कोडिंग वर्जन वेबसाइट. तो ये फुल्ली वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे यूजिंग Google AI Studio. इससे पहले हमने एंटी ग्रेविटी से एक वेबसाइट क्रिएट की थी. अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज चेक इट आउट. आज हम क्रिएट करेंगे गूगल एआई स्टूडियो से. दिस इज द बायोटेक वेबसाइट विच इज फुल्ली एनिमेटेड. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप दिस वेबसाइट क्रिएट करते हैं, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं. फुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते हैं कि कैसे फ्लो रहेगा, कैसे प्रॉम्प्ट रहेंगे. और प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हो. आप भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो सबसे पहले आपको आना है गूगल एआई स्टूडियो पे. दिस इज द गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट. आपको गूगल पे सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, तो इस वेबसाइट पे आप लैंड करोगे. उसके बाद जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है. जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, आप बिल्ड सेक्शन में आ जाओगे. अगर आप यहाँ पे आए हो, जो मेन डैशबोर्ड काइंड ऑफ है गूगल एआई स्टूडियो का, यहाँ पे इन्होंने सब चीज़ें बता रखी है, फीचर एंड ऑल, इमेज जनरेशन, सब चीज़ें गूगल एआई स्टूडियो आपको प्रोवाइड करेगा टू जनरेट योर 2026 वाइब कोडिंग वर्जन वेबसाइट, which is nowadays modern website kind of you can say. But if you want to create, तो आपको build पे आना है. यहाँ पे build पे आना है आपको. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इधर आपको prompt लिखना है. जैसे आप prompt enter करोगे तो वेबसाइट क्रिएशन करना गूगल एआई स्टूडियो आपके लिए स्टार्ट कर देगा. ओके, तो आप ये देख सकते हो लेफ्ट साइड पे गूगल एआई स्टूडियो स्टार्ट, गैलरी, यूआर एप्स. जो जो आपने वेबसाइट्स क्रिएट किए होंगे वो यूआर एप्स पे आएंगे. देन सर्च, देन गेट एपीआई की बहुत सारी चीज़ें. यहाँ पे आपको पहले साइन इन भी करना है गूगल अकाउंट से. सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा. यहाँ पे देखो डिफॉल्ट जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू जो मोड है, जो नया मोड आया है, जो मॉडल आया है नया, वो है. ओके, अगर आपको दूसरा मॉडल सिलेक्ट करना है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. मैं बाय डिफॉल्ट ही रखूंगा. तो उसके बाद देखो सिस्टम इंस्ट्रक्शन. अगर मुझे कुछ अलग इंस्ट्रक्शन देने गूगल एआई स्टूडियो को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है. इंस्ट्रक्शन जो जो अलग अलग आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करने हैं स्टार्टिंग में ही, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो इंस्ट्रक्शन सेक्शन में. उसके बाद फ्रेमवर्क्स. अगर आपको फ्रेमवर्क्स अलग चूज करना, लाइक रिएक्ट, निएक्स जीएस, एंगुलर, ये फ्रेमवर्क्स अभी के लिए दे रखे आपको. तो आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है नेक्स्ट जीएस की हेल्प से, एंगुलर की हेल्प से, तो आप वो फ्रेमवर्क सिलेक्ट कर सकते हो. तो मैं अभी रिएक्ट और बाकी चीज़ें बाय डिफॉल्ट ही रखूंगा. एंड देन फ्री रिक्वेस्ट. ओके, तो ये सब बाय डिफॉल्ट ही रहेगा. तो ये एडवांस सेटिंग हो गई. तो आपको ये क्रॉस करना है सिंपली. एंड अभी मेरा फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द माय फर्स्ट स्टेप फॉर दिस बायोटेक स्नीकर्स वेबसाइट. तो ये वेबसाइट के लिए हमें पहले इमेज लगेगी. ओके, जो कि स्नीकर वेबसाइट है, जो स्नीकर इमेज है, वो स्नीकर इमेज लगेगी. तो वो स्नीकर इमेज को हम, द फर्स्ट स्टेप इज जनरेटिंग दिस इमेज, और यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनी वेबसाइट. बट मैं बोलता हूँ कि आप नैनो बनाना से, जेमिनाई से इमेज जनरेट कर लो. उसके बाद आपको इसको एनिमेट करना है एक वीडियो में, और उसके बाद उसके सीक्वेंस करने हैं. एंड देन यू कैन बिल्ड दिस वेबसाइट यूजिंग गूगल एआई स्टूडियो. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हो. सबसे पहले चलना है अभी हमें गूगल जेमिनाई पे नैनो बनाना. फर्स्ट हम वी आर जनरेटिंग द इमेज फॉर आवर वेबसाइट. तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ. आपको ये सब प्रॉम्प्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. तो मैं प्रॉम्प्ट एंटर करूँगा. एंड नाउ गूगल जेमिनाई विल जनरेट इमेज फॉर मी, स्नीकर इमेज. तो ये इमेज को हम लेके बाद में इसकी एक काइंड ऑफ एनिमेशन वीडियो रेडी करेंगे, जो एनिमेशन वीडियो हम सीक्वेंस के फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे डालेंगे. सो ये जो बाद में आपको स्क्रोलिंग इफेक्ट पे जो जनरेशन दिख रहा होगा, ये फुल्ली एनिमेटेड सीक्वेंस ऑफ वीडियो इमेजेस है. ओके, सो ओके, यहाँ पे मुझे एक इमेज जनरेट करके जेमिना ने दे दिया है, सिंपल इमेज. तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा. ओके, तो मैंने ये स्नीकर इमेज डाउनलोड कर ली है. इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज जनरेशन के बाद आप आओगे गूगल विस्क पे. ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको एंटर टूल पे क्लिक करना है. देन यहाँ पे आपको जो आपने इमेज जनरेट की है उसको इमेज को ऐड करना है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक काइंड ऑफ फ्लो लेंगे. तो मैं क्या करूँगा,
देखो मैं स्निकर इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि ये इमेज काइंड ऑफ जनरेट हो और लाइक ऐसा लगे जब भी मैं वेबसाइट स्क्रॉल करूँ तो ऐसा लगे कि ये सीक्वेंस फॉर्म में जनरेट हो रहा है। ये बायोटेक स्निकर वेबसाइट है तो काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल जैसे जनरेट हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल से जैसे जनरेट हो रहा है ये शूज। आई नीड दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे एक स्टार्टिंग वाला इमेज चाहिए एंड एंडिंग वाला इमेज चाहिए, तो कि मैं फ्लो पे एंटर करूंगा कि ये दिस इज द स्टार्टिंग फ्रेम, दिस इज द एंड फ्रेम, प्लीज कंबाइन दिस एंड मेक अ एनिमेटेड वीडियो। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद अब मुझे बताना है कि मुझे व्हाट इज द स्टार्टिंग फ्रेम चाहिए। ओके, तो शूज की स्टार्टिंग फ्रेम लाइक दी without the upper part, I want that kind of thing, or the without the lace, I want that kind of shoes or sneaker. So विस्क आपके लिए वो स्टार्टिंग फ्रेम, जो स्टार्टिंग फ्रेम है वो जो आपको चाहिए कि एनिमेशन वीडियो में दिखे, वो स्टार्टिंग फ्रेम जनरेट करके दे देगा। ओके, तो दिस काइंड ऑफ थिंग दे आर जनरेटेड। ओके, सो लेट्स टेक एनी ऑफ दिस इमेज। आई एम टेकिंग दिस इमेज। सो मैंने क्या किया अभी, व्हाट इज द स्टेप 1 फॉर दिस वेबसाइट? स्टेप 1 इज कि मैंने इमेज जनरेट करी गूगल जेमिनाई से, जो भी मैंने प्रॉम्प्ट डाला उसके हिसाब से मुझे एक इमेज जनरेट करके मिल गई गूगल जेमिनाई से। उसके बाद मैं आया विस्क पे। विस्क पे मैंने एक मेरी जो जनरेटेड इमेज थी वो जनरेटेड इमेज मैंने अपलोड की एंड एक प्रॉम्प्ट से बोला कि लाइक आई वांट द स्टार्टिंग फ्रेम, कि जो स्टार्टिंग फ्रेम हो सकता है ये इमेज का वो दे दे। तो ये प्रॉम्प्ट से उसने मुझे ये स्टार्टिंग फ्रेम जो लाइक ये फुल शूज है, फुल स्नीकर है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रेम। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा फ्लो पे। अब ये फ्लो वेबसाइट पे आना है आपको। तो यहाँ आने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे आप यहाँ ऐसे लैंड कर जाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद वीडियोस पे इधर क्लिक करना है। आपका ये फ्रेम्स टू वीडियो आपको जनरेट करना है। मेरे पास दो अलग अलग इमेजेस है एज ऑफ नाउ, कि एक स्टार्टिंग फ्रेम होगी मेरी स्निकर की स्टार्टिंग फ्रेम एंड द एंड फ्रेम विल बी आवर जनरेटेड जेमिनाई इमेज। ओके, तो उसकी हेल्प से मैं एक एनिमेटेड 4 सेकेंड वीडियो जनरेट करूंगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, स्टार्ट में इधर क्लिक करना, देन अपलोड इमेज, वो फ्रेम 1, उसके बाद हम सेकेंड इमेज करेंगे, सेकेंड इमेज अपलोड करेंगे विच इज फुल्ली स्निकर। सो मेरी स्टार्टिंग फ्रेम थी ये मेरा शूज है, ये मेरे स्निकर है, ये मेरा स्टार्टिंग फ्रेम है एंड देन एंड विल बी दी फुल स्निकर। सो ओके, दिस इज दी माई फर्स्ट फ्रेम, दिस इज दी माई एंड फ्रेम। सो मैंने दोनों इमेजेस गूगल फ्लो पे अपलोड कर दिए। अभी मुझे चाहिए कि मैं एक प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा देखो, द हाई एंड सिनेमैटिक मोड ऑफ सीक्वेंस द बेस सोल इमेज एंड द स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉम्प्ट्स द एज। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रक्चर बिगिन हो, जैसे लाइक कि एक एनिमेशन वीडियो हो जाए कि बायोडिग्रेडेबल से मेरा शूज बन रहा है, मेरा स्निकर बन रहा है। तो उसके लिए मैं ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा एंड हम फ्लो पे आएंगे और ये प्रॉम्प्ट में यहाँ एंटर कर दूंगा। सो इट्स विल टेक लिटिल बिट टाइम, कि आप थोड़ा टाइम लेगा। सो आफ्टर दिस प्रॉम्प्ट फ्लो विल क्रिएट अ स्मॉल एनिमेशन वीडियो फॉर यू। सो उस वीडियो के हेल्प से हम सीक्वेंस ऑफ इमेजेस जनरेट करेंगे एंड देन वी विल बिल्ड। तो आपको दिख सकता है यहाँ पे 2 एनिमेशन वीडियोस क्रिएट हो रही है। देखते हैं कि कैसे एनिमेशन वीडियो बना रहा है फ्लो हमारे लिए। सो फ्लो ने हमारे लिए एक फुल्ली एनिमेशन वीडियो क्रिएट करके दे दी है। देखो 2 हमारे पास एनिमेशन वीडियोस है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो एक काइंड ऑफ एनिमेशन वीडियो बाय बायोडिग्रेडेबल्स मेरा स्निकर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। दोनों साइड पे एक एनिमेटेड वेबसाइट, क्रेजी, आई लव इट। ओके, दोनों ने अच्छा, आप कोई भी एक वीडियो ले सकते हो। देखते हैं कौन सी वीडियो अच्छी लग रही है। आई फील दोनों भी अच्छे हैं। सो आई एम टेकिंग द सेकेंड वन। मैं ये सेकेंड एनिमेशन वीडियो ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सो मैंने ये एनिमेशन वीडियो डाउनलोड कर ली है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज, मैंने जनरेट किया, उसके बाद फ्लो से मैंने जनरेटेड इमेज से एक एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर लिया, उसको डाउनलोड कर लिया। नाउ मुझे चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस इमेज मिले। मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो, मेरी जो वीडियो है वो वेबसाइट पे शो करूँ।
मैं चाहता हूँ कि जो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस है वो शो हो, कि लाइक मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करूँ वैसे वैसे मेरा शूज के जो कंपोनेंट्स है वो क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको वीडियो टू जेपीजी करना है। जो भी मेरी वीडियो है उसको ये कन्वर्ट कर देगा सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस। ओके, तो मैं यहाँ चूज फाइल करेंगे। जो भी हमने इमेज जनरेट करी है फ्लो से उसको अपलोड करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, एंड टाइम 8 सेकेंड रखेंगे, फ्रेम रेट थोड़ा इंक्रीज कर देते 10 तक। ओके, 8 सेकेंड एंड द फ्रेम रेट इज 10। ओके, तो 8 सेकेंड फ्रेम रेट इज 10 एंड मैं चाहूंगा कि कन्वर्ट हो जाए जीपीजी में। तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी कि वन बाय वन माय शूज इज क्रिएटिंग विद द कंपोनेंट, माय स्नीकर इज क्रिएटिंग विद द डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। देख सकते हो आप, देखो। ओके, तो पूरी वीडियो एक काइंड ऑफ सीक्वेंस में आ रही है। सो आफ्टर दिस यू हैव टू डाउनलोड दिस। मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ओके, सो अब तक हमारा पूरा काम हो चुका है कि जो हम चाहते थे कि हीरो सेक्शन में शूज वाला कंपोनेंट वाला जो पार्ट था वो सेक्शन पूरा हो गया। इमेज जनरेशन, देन विस्क पे जाके स्टार्टिंग फ्रेम एंड फ्रेम लेना एंड देन उसको फ्लो पे अपलोड करके एक वीडियो बनाना एंड देन वीडियोस के सीक्वेंस लेना। दिस इज द हीरो सेक्शन पार्ट। नाउ वी आर हियर अगेन गूगल एआई स्टूडियो। तो अब हमने जो सीक्वेंस क्रिएट किया था वो हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालते, पूरा कोड लेते, देखते कि ये वेबसाइट कैसे क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ मैं पूरा ये जो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करते हैं। सो आई एम कॉपिंग दिस कंप्लीट प्रॉम्प्ट हियर। अब मैं गूगल एआई स्टूडियो को बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉम्प्ट build website for me, build biodegradable biotech sneaker website for me. Okay, let's click on build. Now you can see on the left side कि गूगल एआई स्टूडियो ने आर्किटेक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। देखो डिपेंडेंसी एंड ऑल स्टार्टेड हियर। सो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके एक एक मेरे कंपोनेंट्स है, मेरा जो नैवबार हीरो सेक्शन, एक एक कंपोनेंट्स गूगल एआई स्टूडियो ने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया PSX टाइप स्क्रिप्ट से। हमारे नैवबार हीरो सेक्शन डन इज लाइक रनिंग 96 सेकेंड्स। बस सेकेंड्स में वो एक एक सेक्शन कंप्लीट कर दे रहा है। ओके, हाउ पावरफुल गूगल एआई स्टूडियो इट इज लाइक कंप्लीटिंग one सेक्शन विद इन अ सेकेंड्स ओनली। सो गूगल एआई स्टूडियो ने हमें विद इन अ मिनट्स एक वेबसाइट क्रिएट करके दे दी है। ओके, बायोटेक स्नीकर वेबसाइट विद इन अ मिनट्स मुझे गूगल एआई स्टूडियो ने कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करके दे दी है। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी दे सकते हो। ओके, बट यहाँ सम चेंजेस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वेबसाइट दिखाई है वो वेबसाइट मुझे क्रिएट करनी है, बट यहाँ पे कुछ वेबसाइट अलग है बिकॉज इमेजेस क्या है कि मैं एक तो क्या कर सकता था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने प्रॉम्प्ट एंटर किया तब मैं एक वीडियो प्रोवाइड करके मैं वीडियो में बता सकता कि दिस इज द वीडियो एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट मैं बता सकता था कि आप ये गूगल एआई स्टूडियो को बता सकता था कि ऐसे सीक्वेंस का इमेजेस से शूज को क्रिएट करना, स्नीकर को क्रिएट करना, वैसे मुझे एक ग्रोथ सेक्शन चाहिए। ओके, बट कंप्लीटली फाइन, स्टिल बहुत अच्छी वेबसाइट विद इन अ मिनट्स गूगल एआई स्टूडियो ने मुझे क्रिएट करके दे दी है। जो जो मैं चाहता था सेक्शंस वो सब सेक्शंस इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो ये ग्रोथ सीक्वेंस सेक्शन है। ओके, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। मैं इसको बताता हूँ आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो मुझे ये चेंज चाहिए कि मैं थोड़ा अलग चाहता हूँ, ग्रोथ हीरो जो सेक्शन है वो थोड़ा अलग चाहता हूँ। तो ये सेक्शन को हम चेंज कर लेंगे। बाकी वेबसाइट चेक कर लेते हैं। बाकी वेबसाइट अगर प्रीव्यू में आप देखोगे तो ये कार्ड सेक्शन है। तो जो मेरा कार्ड वो टिल्ड हो रहा है, यहाँ पे करूंगा हवर। देखो हवर इफेक्ट बहुत अच्छे से क्रिएट की है गूगल एआई स्टूडियो ने। ओके, कंप्लीट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट करके दे दी है मुझे। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये पूरी वेबसाइट हम क्या करते हैं अभी लोकली हमारे लोकल सिस्टम में लेके आते हैं कोड एंड कोड को लोकल सर्वर पे रन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो अब आप प्रीव्यू सेक्शन पे थे, आपको कोड सेक्शन में आना है। जैसे ही आप कोड सेक्शन में आओगे आपको दिख जाएगा कि पूरा कोड जो गूगल एआई स्टूडियो ने कोड करा है हमारे लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बनाए TSX से, टाइपस्क्रिप्ट से।
तो देख सकते हो आप कि कैसे कैसे टेलमेंट सीएसएस एंड रिएक्ट यूज करके पूरी वेबसाइट क्रिएट की है, उसका पूरा कोड आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा कोड एक्सेस है आपके पास। ओके, अलग अलग फोल्डर में जाके ये जो मेरा ग्रोथ सेक्शन है, बस मुझे ये चाहिए चेंज करके, कि बिकॉज ऑफ मैंने प्रॉम्प्ट में ठीक से एंटर नहीं किया था और वीडियो प्रोवाइड नहीं की थी, इसकी वजह से जो सेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, हमारी ओरिजिनल वेबसाइट थी उसके अलग हो गया। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि वो सेक्शन वैसे ही बने, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो बाकी सब चीजें एकदम परफेक्ट क्रिएट करके दे दी है गूगल एआई स्टूडियो ने। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड मैं अपने सिस्टम में लेना चाहता हूँ, लोकल सिस्टम में लेना चाहता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, डाउनलोड एज अ जिप फाइल करना है। तो ये जो पूरा कोड है वो एज अ जिप फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो मैंने ये पूरा का पूरा जो कोड है मैंने अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है। ओके, उसके बाद आपको वो फोल्डर ओपन करना है या किसी और फोल्डर में जाके वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दो एंड एक आईडीई, कोई भी आईडीई आपको ओपन करना है। मैं प्रेफर करूंगा कि गूगल एंटी ग्रेविटी ले लो, गूगल एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल करके, आपके पास नहीं हो तो इंस्टॉल कर लो। प्रेफर कर रहा हूँ कि कोई भी एक आईडी गूगल एंटी ग्रेविटी हो तो बेस्ट। तो गूगल एंटी ग्रेविटी आप ओपन कर लो एंड देन वो जो कोड था वो फोल्डर ओपन कर लो। तो मैं यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी ओपन कर लिया यहाँ वर्क स्पेस पे, एंड देन जो मेरा कोड था जो मैंने एज अ डाउनलोड एज अ जिप किया था मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। उसके बाद आपको नोड मॉड्यूल्स नहीं मिलेंगे, तो नोड मॉड्यूल्स के लिए मैंने npm i रन किया, गूगल एंटी ग्रेविटी पे आके मैंने npm i रन किया, तो मुझे जो नोड मॉड्यूल्स थे वो इंपोर्ट हो गया। उसके बाद कुछ डिपेंडेंसी दी, मैं डिस्क्रिप्शन में डिपेंडेंसी के लिए आपको जो npm i करके आपको जो डिपेंडेंसी चाहिए मैंने यहाँ पे रन किया, देखो आदि देखा था आपको। मैंने जो मेरी एनिमेशन के लिए मैंने यूज किया जो फ्रेमर मोशन, आप यहाँ देख सकते हो, ये डिपेंडेंसी मैंने इंस्टॉल किया। आप डिस्क्रिप्शन से ये ले सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिख दूंगा कि ये जो डिपेंडेंसी है npm i करके आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद एन npm रन डेव करने के बाद मेरी वेबसाइट दिख रही थी जैसे गूगल एआई स्टूडियो पे दिख रही है। जो ये प्रीव्यू सेक्शन में दिख रही है ना आपकी वेबसाइट, जो ये ग्रोथ सेक्शन है, ये जो ऐसा ही जो मूव हो रहा है वो ऐसा दिख रहा है। तो मैं चाहता था मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए, ऐसा सेक्शन ऐसा नहीं चाहिए ये सेक्शन। ओके, मुझे चाहिए थोड़ा सा अलग की बायोडिग्रेडेबल से वो कुछ क्रिएट हो रहा है मेरा स्निकर, मुझे वैसा चाहिए था। तो मैंने क्या किया, आप गूगल या स्टूडियो पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, ये भी प्रॉम्प्ट मैं दे दूंगा कि एक सिंपल प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि मुझे ये सीक्वेंस ऐसे ऐसे चाहिए। जैसे ही आपने वर्कस्पेस ओपन किया होगा आपके नोड मॉडल्स नहीं होंगे, वन मोर थिंग, आपका पब्लिक फोल्डर नहीं होगा। तो आपको पब्लिक फोल्डर क्रिएट करना है। देन उसके बाद आपको उसके अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर एसेट फोल्डर के अंदर सीक्वेंस में जो जो इमेजेस हमने जनरेट किए थे वो सारे इमेजेस यहाँ पे अपलोड करने हैं, या फिर कॉपी पेस्ट करना है बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करने हैं वो सब चीजें, एक्सट्रैक्ट करके वो सब चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो एंड गूगल एंटी ग्रेविटी को बता दो कि मुझे ये जो सेक्शन है ग्रोथ सीक्वेंस सेक्शन फॉर मी मुझे चाहिए, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। गूगल एआई स्टूडियो से भी वो सब जनरेट करा सकते हो, क्रिएट करा सकते हो वेबसाइट। तो मैंने ये सेक्शन खाली मेरे लिए चेंज करा लिया। देन बूम, आपकी कंप्लीट वेबसाइट, आप यहाँ पे npm रन डेव करोगे तो कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट हो गई है। जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था, कंप्लीट वेबसाइट आपकी देख सकते हैं। ये हमारा नैव बार है। ओके, दिस इज द एरो सेक्शन। अगर ये इमेज भी चेंज कराना, ये भी थोड़ा चेंज कराना लायक है, बट ओके स्टिल ओके। ये सेक्शन मैंने चेंज किया है। देखो ये सेक्शन अगर मैं अभी यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये सेक्शन मैंने मेरे अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। यहाँ पे ये आप वीडियो को हटा सकते हो, वीडियो को ये करके एडिट करके, बट ये सेक्शन मेरे लिए मैंने चेंज कर दिया गूगल एंटी ग्रेविटी से। बाकी सेक्शन तो पूरे के पूरे मुझे गूगल एआई स्टूडियो से मिल गए एंड बहुत अच्छे से वेबसाइट क्रिएट करके मिल गई मुझे गूगल एआई स्टूडियो से। सो यू कैन सी कंप्लीट कार्ड सेक्शन एंड ऑल, पूरी की पूरी वेबसाइट बहुत अच्छे से डिजाइन हो गई है। The mainly this is the hero section which the growth section which is I want personally, so इसके लिए मैंने एंटी ग्रेविटी से चेंज करा दिया। That's it. होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।
अगर आपको कुछ भी डाउट से, प्रॉम्प्ट से लेके और सेटअप से लेके, फ्लो से लेके, तो आप प्लीज कमेंट बिलो। मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या गलत हो रहा है, या आपसे ये वेबसाइट अगर हो नहीं रही है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको ये करना है। ओके, कौन से नए एआई टूल के बारे में मैं गाइड करूँ, आप कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।